नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या नरेंद्र मोदी की राजनीति सिर्फ रणनीतिक चालों, भाषण देने की क्षमता या अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों की वजह से सफल सिद्ध हुई है? क्या उनकी जन्म कुंडली का शत्रु हंता योग यानी शत्रुओं का नाश करने वाला ग्रह योग उनका गुप्त पावर कोर रहा है? और क्या यह भी संभव है कि आज यही शत्रु हंता योग अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ही नहीं, पूरे अमेरिका को भी गहरे संकट में डाल सकता है? कुल मिलाकर मुद्दा यह है कि क्या मोदी का तगड़ा शत्रु हंता योग सिर्फ ट्रंप नहीं बल्कि अमेरिका जैसे देश की ही लुटिया डुबा सकता है? इस बारे में विश्व के टॉप एस्ट्रोलॉजर्स एवं भविष्य वक्ताओं, जिनमें अमेरिकी, यूरोपीय और भारतीय ज्योतिषाचार्य शामिल हैं, की राय जानने और समझने से पहले चंद पंक्तियों में बता दूं कि आखिर यह योग होता क्या है। शत्रुहंता योग को भारतीय ज्योतिष में सबसे प्रचंड, आक्रामक और निर्णायक योगों में गिना जाता है। यह योग केवल शत्रु को हराने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि शत्रु के सर्वनाश, मानसिक भ्रम, आत्मविनाश और स्वयं की चाल में खुद फंसने तक की स्थिति ला देता है। कहा गया है कि जब किसी की कुंडली में शत्रुहंता योग पूरी शक्ति में सक्रिय हो तो उस व्यक्ति के विरोधी बुरी तरह उलझ जाते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, वे एक के बाद एक गलत फैसले लेने लगते हैं, स्वयं के बनाए जाल में खुद ही फंस जाते हैं और उनके अस्तित्व पर संकट गहराने लगता है। इस योग की भयावहता यही है कि यह युद्ध या प्रतिस्पर्धा को सिर्फ जीत हार तक नहीं बल्कि शत्रु के पतन, अपमान और कभी कभी उसे आत्म पराजय तक ले जाता है। प्रतिद्वंद्वी की सोच, नेतृत्व और रणनीति सब कुछ गड़बड़ होने लगता है। कई बार उसे अपने ही लोगों का साथ भी छूटता हुआ दिखता है। इसी वजह से शत्रुहंता योग को शत्रु विध्वंसक या पूर्ण नाशकारी योग के रूप में भी समझा जाता है, जो इतिहास में बार बार निर्णायक मोड़ का कारण बनता रहा है। जाने माने अमेरिकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट रस्ट कोहले तक ने पिछले दिनों खुले मंचों पर स्वीकार किया है कि मोदी एक दुर्लभ किस्म का नेता है। उसका मुकाबला ट्रंप जैसे व्यक्ति से नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था और ग्लोबल मुहिम से होना चाहिए। किंतु भारत की लीडरशिप को झुकाना असंभव है। भारतीय और पश्चिमी ज्योतिषी भी एकमत हैं कि मोदी की कुंडली में बना शक्तिशाली शत्रुहंता योग, विशेष रूप से छठे भाव, मंगल चंद्र के प्रबल योग और वृश्चिक की ऊर्जा मोदी को अपने शत्रुओं और बाधाओं पर लगातार विजय दिलाता आया है। यही वह संयोजन है जिसकी वजह से वे हर चुनाव, हर विरोधी आंदोलन, हर अंदरूनी और बाहरी साजिश के बाद फिर उठ खड़े हो जाते हैं। न सिर्फ अपना बचाव करते हुए उठ खड़े होते हैं बल्कि पहले से भी अधिक ताकतवर और दृढ़ निश्चय के साथ उभर कर सामने आते हैं। अब वही शत्रुहंता योग किस तरह ट्रंप और अमेरिका के लिए चुनौती बन गया है, आइए समझते हैं। पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राजनीति और खुद डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार बदला हुआ है। यह कोई छुपी बात नहीं रही कि ट्रंप भारत और मोदी की आक्रामक रणनीतियों से बार बार उलझ चुके हैं। अमेरिका भारत ट्रेड डील में अड़ंगे लगाने से लेकर भारी टैरिफ लगाने, कश्मीर और पाकिस्तान मसले पर उलझाऊ बयान देने, हिंद प्रशांत नीति में भारत के लिए रणनीतिक जाल बिछाने, विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दबाव और अमेरिकी मीडिया द्वारा लगातार आलोचना। ट्रंप मानो हाथ धोकर मोदी और भारतीय हितों के विरुद्ध सक्रिय हो गए हैं। अमेरिका बार बार भारतीय तकनीकी, कृषि, डेयरी बाजार को दबाने की चाल, वीजा पॉलिसी में कड़ाई और भारत विरोधी लॉबी को खुला समर्थन देने जैसे कदम भी उठा रहा है। लेकिन दुनिया की राजनीति के सूत्र कभी कभी अनदेखी दिशा में घूम जाते हैं। वास्तव में ट्रंप के ये हर रणनीतिक दांव उल्टे पड़ने लगे हैं। टैरिफ वॉर में ट्रंप ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम पर
न केवल भारत बल्कि चीन, यूरोप, कनाडा, मैक्सिको जैसे दर्जनों देशों पर भारी भरकम शुल्क लगा दिए। इसका परिणाम है कि आज अमेरिकी किसानों, मैन्युफैक्चरर्स और छोटे कारोबारियों को भारी नुकसान, बेरोजगारी और महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिकी कृषि निर्यात गिर चुके हैं। ऑटो, फार्मा, टेक इंडस्ट्री को सप्लाई चेन में संकट आ गया है। खुद मिडवेस्ट राज्यों में चुनावी बैकलैश बढ़ चुका है। एक्सपोर्ट घटने से डॉलर की स्थिरता, शेयर बाजार की वोलेटिलिटी व अमेरिका की वैश्विक छवि तक हिमती है। मॉर्गन स्टैनली, WSJ और अन्य ताजा रिपोर्टें मानती हैं कि टैरिफ वॉर का सीधा असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ, बिजनेस सेंटिमेंट और उपभोक्ता विश्वास पर पड़ा है। राजनीति में भी ट्रंप की कुंडली लगातार नकारात्मक योग दिखा रही है। नवंबर चुनावों में बार बार कानूनी संकट, रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बगावत, इमिग्रेशन नीति पर असहमति, सुप्रीम कोर्ट और सीनेट में मुश्किलें, यह सब इंगित करता है कि ट्रंप अपनी ही घरेलू राजनीति के जाल में फंस चुके हैं। अनप्रेडिक्टेबल, कंफ्यूज्ड और अनस्टेबल व्यक्तित्व वाली छवि बनती जा रही है। सोशल मीडिया बैन, एक्स प्रेसिडेंट संबंधी मुकदमे और लगातार गिरती अप्रूवल रेटिंग, क्या यह सब उसी शत्रुहंता शक्ति का घातक असर है जो मोदी के खिलाफ दांव पर दांव चलने के कारण ट्रंप और अमेरिका को अपना शिकार बना रही है? यही नहीं, अमेरिका की वैश्विक प्रतिष्ठा और साझेदारियां भी कमजोर पड़ रही हैं। सऊदी अरब, यूरोप, पूर्वी एशिया, अब अफ्रीकी देश भी रूस, चीन, भारत के अलायंस की ओर झुक रहे हैं। रिलीज होने वाली नई डिप्लोमेटिक रिपोर्टों में साफ साफ कहा गया है कि बड़े ट्रेड ब्लॉक्स में अमेरिका की अगुवाई कमजोर होती जा रही है। इन सबके बीच भारत, भारतीय राजनीति और मोदी की लोकप्रियता घरेलू स्तर पर अब भी मजबूत और स्थिर है। जनता का निरंतर समर्थन, विपक्ष की कमजोरी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की दावेदारी और नीतिगत मजबूती भारत और नरेंद्र मोदी सरकार को पश्चिमी हमलों के बीच भी टिकाए हुए हैं। पिछले दिनों डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के सितारों का विस्तृत विश्लेषण मैंने कई वीडियोस में किया है, जिनमें विश्व के टॉप एस्ट्रोलॉजर्स और भविष्य वक्ताओं की गणना और निष्कर्ष विस्तार से बताए हैं, इसलिए उन्हें यहां दोबारा बताना उचित नहीं। यदि ज्योतिषीय सिद्धांतों के नजरिए से देखें तो यही शत्रुहंता योग अब एक अलग दिशा ले रहा है। वह मोदी के शत्रुओं के लिए उनके ही बनाए जाल में उलझाव, पराजय व पतन का कारण बन रहा है। कई भारतीय और वैश्विक एस्ट्रोलॉजर्स मान रहे हैं कि यह योग अब ट्रंप शासित अमेरिका के लिए आत्मघाती बन रहा है। राजनीतिक विफलता, आर्थिक झटका और लीडरशिप क्राइसिस का सबसे बड़ा दौर यहीं से शुरू हो गया है। यानी बैठे बिठाए नरेंद्र मोदी और भारत से पंगा लेना ट्रंप और अमेरिका की इस शताब्दी की सबसे बड़ी भूल है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या मोदी की कुंडली का शत्रुहंता योग ट्रंप ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी लुटिया डुबा देने में सक्षम है? जरूर बताइएगा।